मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, मैं आप हज़रात को इन दिनों ये बताऊंगा कि राम राज कैसा था। राम राज किस तरह का था। पहले तो आप हज़रात ज़हन में इस बात को बैठा लें कि राम या रामराज नाम की कोई चीज़ दुनिया में कभी नहीं थी। बस लोगों ने वक्त गुजारी के लिए एक कहानी गढ़ लिया था। बस कहानी के सिवा रामराज का कोई इतिहास और तारीख़ दुनिया के अंदर नहीं है। ये बात वो लोग भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। पर रामराज का जो तसव्वुर, जो खाका, जो शक्ल सूरत हमारे सामने आई है, इन लोगों की धार्मिक किताबों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जिस रामराज का इन लोगों के ज़हन में तसव्वुर है और ये लोग मानते हैं, वो रामराज इंसानों के लिए कितना ख़तरनाक था, इंसानियत की बर्बादी की कितनी बड़ी चीज़ थी, वो आपके सामने आ जाएगी। ये बात भी ज़हन में रहे कि रामराज, हिंदू राष्ट्र, जो भी आप कह लें, दरअसल ये ब्राह्मण राज का नाम है। ब्राह्मणों का राज हो, उसी का नाम रामराज है। ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्मसूत्रा। वशिष्ठ राम जी के पुरोहित थे, गुरु थे। और हिंदू धर्म में कोई भी राज हो, जो क्षत्रिय का राज हो, क्योंकि क्षत्रियों के अलावा अगर किसी का राज है तो फिर धार्मिक पुस्तकों में यह आदेश है कि ऊंची जाति के लोग उस राज को, उस हुकूमत को छोड़ करके चला जाए। जैसे आज पूरे देश के अंदर मोदी जी का राज है, मोदी जी अपने आप को शूद्र बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, तो हिंदू धर्म ये कहता है कि सारे हिंदू हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं। ये हिंदू धर्म कहता है। मेरी वीडियो भी होगी और ये बात मनुस्मृति, पद्म पुराण और कई पुस्तकों के अंदर ये बात आई है। तो रामराज में राम जी के गुरु वशिष्ठ थे और रामराज में या हिंदू राष्ट्र में जितने भी इन लोगों के ख़्याल के मुताबिक राजा गुज़रे हैं, जो क्षत्रिय हो, जिसको राज करने का हक़ है, बाकी किसी को नहीं है, तो उनका पुरोहित, उनका गुरु, राजा का गुरु ब्राह्मण हो, ये ज़रूरी है। और जो कानून चलेगा वो ब्राह्मणों का ही चलेगा। जो कुछ वो राजा को बताएंगे, राजा उसी पर चलेगा। तो ये जो राम जी के गुरु वशिष्ठ हैं, इनकी जो किताब है, मैं इनसे आपके सामने रामराज की हकीकत लेकर के आऊँगा। क्योंकि रामराज क्या था, रामराज की हकीकत क्या थी, इन लोगों के मुताबिक वो इसी किताब से पता चल सकती है। क्योंकि हिंदुओं ने इसी किताब को रामराज का कानून माना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पुस्तक को मैं आपके सामने, इस पुस्तक कहीं कहीं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। शुरू ही से पढ़ के सुनाऊँगा। और मेरी 2 वीडियो आ भी चुकी है इस पे। ये पहला अध्याय का ही लास्ट मंत्र है और दूसरे अध्याय से भी कुछ पढ़ूँगा। देखिए, पहले अध्याय के लास्ट मंत्र में ये जो है, उससे पहले क्या है, इस पे वीडियो आ चुकी थी, फिर भी आपको बता दूँ। यहाँ लिखा है कि परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। हिंदू धर्म में, रामराज में यह बताया गया है कि अगर किसी आदमी की जाति नाश हो जाए, ऊपर ये बात आई है, जाति नाश होने का मतलब ये है कि वो किसी
कोई ऐसा कर्म कर ले, जैसे ब्राह्मण का जो कर्म है, नीचे बात आएगी, अगर वो उसको छोड़ करके कोई दूसरा काम करता है, या कोई भी इंसान अपने जो धार्मिक काम है, हिंदू धर्म में ख्याल रहे आपके कि हिंदू धर्म में हर जाति का काम उसके जो भी जाति है, जो 4 जातियाँ हिंदुओं में, फिर उन जातियों में से बहुत सारी जातियाँ निकली है। मेन जो जातियाँ हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से चारों के काम धार्मिक पुस्तकों में मुतय्यन कर दिए गए हैं, मुकर्रर कर दिए गए हैं। जैसे बहुत सारी पुस्तकों में, मनुस्मृति के अंदर भी कि ये बात आई है कि शूद्र के ज़िम्मे एक ही काम है और वो है सेवा करना, ग़ुलामी करना। अगर कोई शूद्र सेवा का काम नहीं कर रहा है, ग़ुलामी का काम नहीं कर रहा है, और वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा है, तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा, पतित हो जाएगा, और इससे धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसी को कहा गया है रामराज के अंदर के धर्म का नाश वो सर्वनाश है। सब सारी चीज़ें, अगर किसी का जाति की नाश, अगर किसी की जाति नाश हो गई है, वो जाति को, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जाति के नाश को मतलब धर्म के नाश से भी बड़ा बतलाया गया है। ये बात भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ आप देखें, आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। यानी कि अगर धर्म नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाति नाश हो जाए तो सब कुछ नाश हो जाता है। ये रामराज और ये हिंदू धर्म कहता है। रामराज में ये चीज़ थी, और हिंदू धर्म के और भी जगहों पर हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बात आई है। तो आइए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या है। यहाँ लिखा है कि 3 वर्णों को ब्राह्मण वश में रखे। 3 वर्ण वही हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण तो एक जाति हो गई, ब्राह्मण के अलावा जो बाकी 3 वर्ण है उसके बारे में ये बात आई है। 3 जातियाँ हैं, तो ये बात आ रही है कि तीनों जातियों को ब्राह्मण वश में रखे, कब्ज़े में रखे। अपने कब्ज़ा बोलते हैं कि अपने अंदर, अपने कंट्रोल में रखे। और यही चीज़ आप देख लें, आज जब से आप हिंदुस्तान की तारीख़ उठा के देखें, ये सारे के सारे लोग ब्राह्मण के कब्ज़े में हैं। इतने कब्ज़े में हैं कि आप जब इतिहास को देखेंगे तो मुग़ल दौर तक ये चलता चला आता था कि कोई बड़े बड़े राजा महाराजा जो हिंदू थे, वो अगर शादी करके आते थे तो अपनी पत्नी को पवित्र करने के लिए 3 रात ब्राह्मण के यहाँ छोड़ देते थे, या ब्राह्मण को खुद बुला लेते थे अपने घर में, और वो ब्राह्मण इन राजाओं की पत्नियों को पवित्र करता था। अब जब राजा महाराजा के साथ ब्राह्मण ऐसा करता था उनकी पत्नी के साथ, तो आम पब्लिक के साथ और आम लोगों के साथ और उनकी बहू बेटियों के साथ क्या करता होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो यही हुआ वश का मतलब, कब्ज़ा का मतलब, कि इस तरह से अपने अंदर रखा हुआ था कि वो जैसा जो कुछ बताता था, ब्राह्मण जिस तरह की बात बताता था, हिंदू लोग उसी तरह से करते थे। आगे वो बात भी आ रही है, ब्राह्मण उनको जिस धर्म का उपदेश दे, राजा उसे प्रचलित करे। यानी ब्राह्मण जो कुछ बता दे कि धर्म ये कह रहा है, तो राजा के लिए लाजिम है कि उसको नाफिज करे, उसको अपने पूरे हुकूमत के अंदर नाफिज करे। हर एक आदमी को उस पर चलने का आदेश रहे, हुक्म रहे, और चलना ज़रूरी हो। ये है रामराज। अब इससे भी कोई ये समझे कि रामराज ब्राह्मण राज नहीं है तो कुछ और है, तो मेरे ख़्याल से इस धरती पर उससे बड़ा अंधा कोई नहीं हो सकता है। अब देखें, पहला लाइन ही आप पढ़ें कि ब्राह्मण उनको जिस धर्म का उपदेश दे, राजा उसे प्रचलित करे, नाफिज करे, पूरे इसमें हुकूमत में उसको नाफिज कर दे कि हर एक आदमी उस पर चले। आगे क्या है, राजा के धर्म अनुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मणों को छोड़कर और सब प्रजा से राजा छठा भाग ले। ब्राह्मण से नहीं लेगा, ब्राह्मण के अलावा जितने भी रियाया हैं उनसे उनकी कमाई का छठा हिस्सा लेगा राजा। ये रामराज के अंदर था कि कमाई का छठा हिस्सा राजा अपने पास रखेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी, और एक से लिया जाएगा। ये प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेद आदि प्रकाशक है, वेद का आदि प्रकाशक है।
ब्राह्मण ही सबको आपत्तियों से उद्धार करता है। यानी जितनी भी परेशानी मुसीबत आती है, ज़रा देखें कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा और बेवकूफ़ बनाने की बात क्या हो सकती है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण ही सबको आपत्तियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। आगे देखिए क्या है, इस कारण ब्राह्मण अनादि है। अनादि का मतलब हो गया जो गैर फानी हो, जो ख़त्म होने वाला ना हो। जो इनके यहाँ देवताओं के बारे में जो बात बोली जाती है वो ये बात है। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है, यही इस लोक और परलोक का कल्याण करने वाला है, ये विदित है। यानी ब्राह्मण ही इस दुनिया में भी जो कल्याण हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, वो ब्राह्मण ही करने वाला है। और मरने के बाद भी जो कुछ होगा वो ब्राह्मण ही करेगा। यहाँ पर एक बात और लोगों को समझनी चाहिए, हिंदुओं में जो निचली जाति के ख़ास करके लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो ब्राह्मण उसे इस दुनिया के अंदर, जहाँ एक इंसान मेहनत से, मजदूरी से कमाता है, पैसा जमा करता है, वहाँ जब ब्राह्मणों ने उसको पैसा रखने का तक का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, चलने का अधिकार नहीं दिया। आपने देखा होगा कि कल कुछ लोगों को, कुछ इलाके में, एक इलाका है वहाँ कुछ लोगों को उस इलाके से चप्पल पहनने करके गुज़रने का, समझे कि एक तरह से हक़ मिल गया है। तो जो ब्राह्मण इस दुनिया के अंदर, इस लोक के अंदर इस तरह से करता है, वो क्या वहाँ जहाँ न कमाना है, न कुछ करना है, बस बैठ कर के मौज मस्ती करना है, वहाँ ब्राह्मण बर्दाश्त कर लेगा। तो इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये दूसरा अध्याय हो गया, इसको भी कुछ पढ़ लेते हैं इसमें से भी। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। हिंदुओं में जो 4 जातियाँ हैं, मैंने शुरू में बताया आपको कि इनके यहाँ 4 जातियाँ हैं। तो यहाँ आ गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है, ये 4 जातियाँ हैं। यहाँ से दलित को समझ लेना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में 4 ही जातियों के बारे में आया है। और दलित जो है वो शूद्र के अंदर भी नहीं है। और इनके धर्मगुरु, बड़े बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य वगैरह जो है वो इस बात को कहते हैं। दलित को 5वां वर्ण मानते हैं। यानी ये अपनी तरफ से बना करके, हिंदू बनाए रखने के लिए और वोट हासिल करने के लिए, अपनी सरकार, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए, इन लोगों ने 5वां वर्ण अपनी तरफ से गढ़ लिया दलित के लिए। और उसको 5वां वर्ण 5वें वर्ण में शामिल कर लिया है। तो यहाँ क्या है कि ये 4 वर्ण है और ये 4 ही वर्ण के लोग हिंदू हैं। और वो भी उस सूरत में जब तक ये लोग अपने अपने कर्म पर, अपने अपने अमल पर लगे रहें। आगे देखिए क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 ऊंची जाति है। इन तीनों का पहला जन्म माता से और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत से होता है। यज्ञोपवीत तो वो धागा वगैरह बांधते हैं। 12 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये एक उम्र है जो आगे आए, हम बात आएगी क्या है नहीं है। तो यहाँ के दूसरे जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया है। आचार्य वेद को पढ़ता है, इस कारण आचार्य को पिता कहा गया है। तो इससे भी बात आपके सामने आ गई। अब इसमें क्या है, इसमें भी होगी काम की बात, लेकिन इसको रहने दें। इसको देख लेते हैं। इसमें बड़े महर्षि ये कहते हैं कि यज्ञोपवीत से प्रथम इसको कोई धर्म का अधिकार नहीं है। यानी जैसे 10 साल है तो 10 साल में वो जब यज्ञोपवीत, वो बंधन वगैरह लग जाता है, वो धागा वगैरह, उसके बाद वो सारे काम, धार्मिक काम कर सकते हैं। अधिकार नहीं, जब तक ये वेद में उत्पन्न नहीं होता
तब तक जलदान स्वाहा पितरों का संयोग इनके अतिरिक्त और सब आचरणों में शूद्र के समान जानना। यहाँ एक ये बात जो है ना धार्मिक पुस्तकों में 50 जगहों पर लिखी हुई है और इसी से ये लोग धोखा देते हैं। कुछ ब्राह्मण पंडित ये धोखा देते हैं और इसी से धोखा देते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा धोखा है जो लोग थोड़ा थोड़ा क्या कि सिर्फ पढ़ ले तो बात समझ में आ जाएगी कि कितना बड़ा धोखा है। जैसे कि ऊपर की 3 जातियां हो गई तो उनका यज्ञोपवीत होता है। ये ऊंची जाति जैसा कि ऊपर बात आई है, यहाँ बात आई ना, तो यज्ञोपवीत जो है वो इन्हीं को है। वहाँ उसको पाक साफ कर दिया जाता है, फिर उसको वेद पढ़ने का हक मिलता है। लेकिन शूद्र को इसका हक नहीं मिलता है, वो किसी भी सूरत में यज्ञोपवीत का हकदार नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं कि उससे पहले ये लोग जो है ये जब बच्चे हैं तो ये उसी मतलब शूद्र के समान ही समझिए, शूद्र ही की तरह, जैसे शूद्र को इसका हक नहीं है वो मतलब धार्मिक काम काज का, उस तरह इन बच्चों को भी इसका हक नहीं है। लेकिन कुछ काम है जो वो कर सकता है, लेकिन वहाँ भी आप देखें तो शूद्र इसको नहीं कर सकता है। जैसे जलदान है, पितरों का और जो लोग मरे हैं तो उसको क्या करना है, ये इनका अपना काम है। तो ये बच्चे कर सकते हैं ऊंची जाति के, लेकिन शूद्र ये काम भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई आपके सामने, ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात ख़त्म कर देंगे, आगे देखेंगे क्या है। यहाँ आप देखें क्या है कि विधिया ने ब्राह्मणों के निकट आकर कहा कि मेरी रक्षा करो। ये जो तालीम है, शिक्षा है, वो ब्राह्मण के पास आई और कहा कि भाई तुम हमारी हिफाजत करो, तुम ही हिफाजत करो, तुम ही पढ़ो। अब ज़रा देखें क्या कर रहा है कि ये ब्राह्मण को ये आकर के विद्या और ये तालीम आकर के कही है कि तुम ही हमारी हिफाजत कर सकते हो, तुम जो 3% हो तुम ही हमारी हिफाजत कर सकते हो। बाकी ये 97% लोग जो हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया को तो छोड़ दें, सिर्फ हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदू धर्म हिंदुस्तान ही के लिए है। तो तुम जो यहाँ हो इतने लोग, तो ये किसी काम के लिए नहीं है, सिर्फ तुम ही हो इस काम के लिए। मैं तुम्हारा गुप्त धन हूँ, गुप्त छुपा हुआ और धन हूँ, और निंदक कठोर तथा व्रतहीन मनुष्य के निकट मुझे प्रकट न करना, कारण कि उसी से मैं वीर्य वाली हुई हूँ। निंदक, अब यहाँ ये लफ्ज़ भी देखना है। और निंदक, निंदा करने वाले, कठोर तथा व्रतहीन। व्रतहीन कहते हैं जैसे शूद्र हो गया जिसको व्रत करने का हक नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास इसको पढ़ने का मतलब जो है हक नहीं है। व्रतहीन के अंदर हिंदू धर्म में औरतें भी आती हैं स्मृतियों के अनुसार। तो इतनी बातें आपके सामने आ गई हैं, तो आप समझ गए होंगे ये जो मंत्र आए हैं। इस तरह के मंत्र अभी कई आएंगे, अभी पूरी किताब बाकी है, अब तो पुस्तक शुरू ही हुई है, तो आप समझते रहेंगे कि और समझ गए होंगे। एक भी मंत्र आप देख लेंगे तो समझ आएंगे कि रामराज इंसानियत के लिए कितना ख़तरनाक था, कितनी ख़तरे की चीज़ थी, कितनी बुरी चीज़ थी। तो कोई भी इंसान हो, कोई भी हिंदू हो, उसके अंदर तासुब ना हो और एक तरह से घमंड ना हो, बस अपनी कौम परस्ती ना हो, अंधापन ना हो। अगर इस चीज़ ना हो तो वो समझ सकता है कि रामराज एक तो है ही नहीं। अगर जिसको बस यूं ही कहानी के अंदर जो बात आ गई है वो भी कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो खैर इन बातों को रहने दें, जितनी बातें आपके सामने आ गई हैं वो बहुत हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसी तरह से आप देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छा रहेगा।